मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं भाग्य रेखा पर चर्चा करूंगा। भाग्य रेखा मैंने इससे पहले भी कई बार बताया है आपको। हर रेखा एक रहस्य है। हस्तरेखा ही एक रहस्य है, एक विज्ञान है। विज्ञान तो रहस्य होता ही है। तो हर रेखा एक रहस्य है। भाग्य रेखा हो, जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो या सूर्य रेखा हो, कोई भी रेखा हो, शनि रेखा हो, मंगल रेखा हो, सब रेखा एक रहस्य है। और सभी रेखा में सबका प्रभाव अलग अलग। आप सब रेखा में दोष और निर्दोष, यानी सब रेखा में दोष भी है और निर्दोष भी है, अच्छा भी है और बुरा भी है। सभी रेखा का प्रभाव सब तरह होता है और कई रेखा को मिलाकर देखना पड़ता है, तब जाके आप प्रभाव में आएंगे। इसके बाद तो माउंट का भी प्रभाव देखा जाता है। अगर रेखा खूब बढ़िया है और माउंट गड़बड़ है, मान लिया किसी को भाग रेखा बहुत टनाटन है, अच्छा है, निर्दोष है, बहुत अच्छा है, कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन शनि पर्वत नीच है, शनि पर्वत गड़बड़ है, फेवर में नहीं है, आपको सपोर्ट में नहीं है, तो भाग क्या करेगा? खूब ताकत भाग लगाएगा तो जरूर, लेकिन शनि का दुष्प्रभाव के कारण, शनि के अच्छे प्रभाव नहीं रहने के कारण आपको सफलता में, आपके भाग्य में बाधा पहुंचाएगा। आप बाधित रहेंगे, हमेशा बाधित जैसे जीवन जीते रहेंगे। तो आज मैंने आपको भाग्य रेखा पर चर्चा करने जा रहा हूं। भाग्य रेखा, अगर किसी व्यक्ति का भाग्य रेखा मणिबंश से उठ करके शनि पर्वत की ओर चला जाए, ताकतवर भाग्य रेखा, अब कुछ शनि पर्वत के नीचे यानी शनि पर्वत के आसपास में दुमुहा यानी दो भाग्य रेखा से दो रेखा निकल के ऊपर की ओर चला जाए और ठीक भाग्य रेखा के नीचे में भी, भाग्य रेखा के नीचे की ओर भी दो रेखा नीचे झुक जाए, तो इसका प्रभाव क्या होगा? इस तरह का अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा है, जरा गौर से देखिए, इस तरह का यानी भाग्य रेखा ही शनि रेखा है, याद रखिए, भाग्य रेखा ही शनि रेखा है, शनि रेखा ही भाग्य रेखा है। तो इस तरह का भाग्य रेखा में कई रेखा ऊपर की ओर निकल के ऊपर की ओर चला जाए और उसी भाग्य रेखा में नीचे में कई रेखा नीचे की ओर चला जाए, निकल के दोनों तरफ से, तो इसका प्रभाव जातक के जीवन में क्या पड़ेगा? आज इसी विषय पर चर्चा मैं करूंगा। देख लिया आपने? गौर से देख लीजिए इस भाग्य रेखा को, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। अच्छा से देखिए ताकि दिक्कत नहीं हुआ। इस तरह की भाग्य रेखा वाला जातक के जीवन में जब भी भाग्य रेखा से ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर जो भाग्य रेखा निकल के ऊपर की ओर जा रहा है, इसका अर्थ ये है उस समय में, जिस समय में भाग्य रेखा से निकल कर दो रेखा ऊपर की ओर जा रहा है, जिस समय में, ये तो गणना करने की चीज है, गणना करना पड़ेगा, लेकिन इतना जान लीजिए, ऊपर की ओर जाने वाला रेखा आपका उन्नति का टाइम है, यानी आपका भाग्यवर्धक चिन्ह है, यानी भाग्य आपका बढ़ेगा, भाग्यशाली का चिन्ह, भाग्यशाली व्यक्ति है आप, यानी ऊपर की ओर जो भी रेखा बढ़ रहा है, निकल रहा है, इसका मतलब है उस समय में आपका उन्नति होते जा रहा है, महत्वाकांक्षी बनते जा रहे हैं, पैसा, धन, सम्मान का उन्नति होते जा रहा है, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन उन्नति होते चला जा रहा है। लेकिन यही भाग्य रेखा से नीचे की ओर जो गिर रहा है रेखा, इसका अर्थ साफ है, नीचे की ओर गिर रहा है। समझिए मेरी भाषा को, नीचे यानी भाग्य रेखा से रेखा नीचे की ओर गिर रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बात है, आप जरा गौर से सुनेंगे बात। जब नीचे को गिरता हो तो जिस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और आप भाग्यशाली होते जा रहे हैं, आपका मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, जड़ जमीन, घर मकान बढ़ रहा है, उन्नति हो रहा है और आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार अगर ये भाग्य रेखा नीचे की ओर जिस समय में गिर रहा है, उस समय में आपका भाग्य ह्रास भी हो रहा है, यानी भाग्य नुकसान भी कर रहा है, आपका धन दौलत मान सम्मान का प्रतिष्ठा हनन भी कर रहा है, यानी धन यानी भाग का नुकसान, भाग का ह्रास
होते जा रहा है। नीचे को गिरने वाला भाग रेखा से नीचे की ओर गिरने वाला रेखा भाग का नुकसान कर रहा है। ऊपर की उठने वाले भाग रेखा से ऊपर से जाने वाली रेखा में भाग की उन्नति कर रहा है। जिस समय में ऊपर की ओर जा रहा है उस समय में आपको उन्नति हो रहा है, जिस समय में नीचे की ओर जा रहा है उस समय में आपको नीचे नुकसान हो रहा है, ह्रास हो रहा है, भाग का हनन हो रहा है। यानी इस तरह के अगर किसी के हाथ में भाग रेखा है, यानी विकसित भाग रेखा और अविकसित भाग रेखा, यानी दोनों प्रभाव लिए हुए है, यानी आपका भाग रेखा इस तरह जिसके हाथ में है, इसका अर्थ है भाग्यवान भी और दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली भी और भाग्यशाली भी व्यक्ति। आप उन्नति भी कर रहे हैं। अगर दोनों एक साथ रेखा है, एक ही समय में दोनों एक साथ रेखा एक ही समय में है, तो इसका मतलब उन्नति भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। आप आगे भी बढ़ रहे हैं और पीछे भी हो रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं और पीछे भी हो रहे हैं, यानी दोनों प्रभाव लिए हुए हैं। जब इस तरह के किसी के हाथ में भाग रेखा हो तो निश्चित किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए, किसी पंडित, किसी पामिस्ट से, किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए और इस भाग रेखा को उपचार जरूर करना चाहिए। आप जान लीजिए, कोई भी पंडित, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, हस्तरेखा विशेषज्ञ भगवान नहीं है, भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन धोबी जरूर है। जिस प्रकार से कपड़े में किसी प्रकार से गंदगी बैठ जाता है तो आप उसको सफाई के लिए धोबी को देते हैं या अपने साबुन सर्फ शैम्पू लगा कर धोते हैं वॉशिंग मशीन में, उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट जो भी है सब धोबी है, आपका वॉशिंग मशीन है, यानी आपको सफाई करने का काम करता है। आप में जो गंदगी किसी कारण आया है उसको ठीक करेगा, ठीक है, यानी सफाई करेगा, क्रीच डालेगा, आयरन करेगा, यानी चमकाएगा। माने आप जान लीजिए, अगर कोई भगवान होता और तो खुद वो इस देश का प्रधानमंत्री होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसके भाग में जो होता है उसी में अगर किसी कारणवश आपका भाग नुकसान हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेगा, ठीक है। आगे ईश्वर की मर्जी, क्योंकि आपका कर्म ही तो बहुत बड़ा चीज है। तो आज मैंने आपको भाग रेखा के बारे में चर्चा किया। नीचे ऊपर दोनों गिरने वाले भाग रेखा अच्छा और बुरा का दोनों का प्रभाव है। आज मैंने जो भाग रेखा पर चर्चा किया इसी तरह का भाग रेखा है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। आगे और भी रेखा के बारे में चर्चा करते रहूँगा। अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे प्रोत्साहन करें, यानी मेरे वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें। आज के लिए नमस्कार।